राज्य उत्तराखंड के मसूरी में कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि बीती 4 जनवरी को देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें युवती ने बताया कि सहारनपुर निवासी आके पुत्र इमरान ने इंस्टाग्राम के जरिए उससे दोस्ती की, जिसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे दोनों की दोस्ती लव स्टोरी में बदल गई। कोतवाल चौधरी ने बताया कि आकिब कई बार युवती को बहला फुसलाकर मसूरी समेत अन्य जगह घुमाने ले गया, जहां उसने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने आकिब से शादी करने के लिए कहा तो मारपीट पर उतारू हो गया। युवती का आरोप था कि शादी की बात करने पर वो मारपीट करता था, साथ ही युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद भी युवती ने कई बार आकिब से शादी करने की गुहार लगाई, लेकिन आकिब ने मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने मसूरी कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि उनकी ओर से एसआई ज्योति पवार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। इसी कड़ी में बीती देर रात आरोपी आकिब को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को देहरादून न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। प्रदेश के रामनगर में चैनपुरी गांव क्षेत्र में एक फौजी के बंद पड़े घर में चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। साथ ही चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को भी चोरी किया। चोरी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मेरठ में तैनात जवान तारा सिंह मेहरा ने अपना मकान गांव चैनपुरी में गन्ना सेंटर के समीप बनाया। पीड़ित तारा सिंह अपने परिवार के साथ मेरठ में ही रहते हैं। पीड़ित तारा सिंह की भाभी भावना मेहरा ने बताया कि उनके देवर तारा सिंह मेहरा के मकान में उनकी सास गंगा देवी हर रोज पूजा करने जाती थी। जब वह गुरुवार की सुबह बेटे तारा सिंह के घर पूजा करने पहुंची तो घर के दरवाजे का ताला टूटा देखा। उन्होंने इस संबंध में अपने दूसरे बेटे और ग्रामीणों को जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण घर के अंदर घुसे तो अज्ञात चोरों द्वारा घर की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में रखा सामान बिखरा पड़ा था। साथ ही अलमारी का ताला टूटा हुआ था। वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच शुरू की। साथ ही गन्ना सेंटर में मौजूद लोगों से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी है। पीड़ित तारा सिंह की भाभी भावना मेहरा ने बताया कि उनके देवर तारा सिंह की लाइसेंसी बंदूक भी थी, जिसे चोरों द्वारा नहीं ले जाया गया, लेकिन चोरों द्वारा अलमारी में रखे गए लाखों रुपए के जेवरात और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर चोरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि घर का अन्य सामान भी चोरी हुआ है, लेकिन इसकी जानकारी तारा सिंह के रामनगर आने पर पता चलेगी। उत्तराखंड के श्रीनगर नगर निगम को पहला निर्वाचित मेयर मिल चुका है, जहां आरती भंडारी मेयर बनी है। मेयर की कुर्सी मिलने के बाद आरती भंडारी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और जनता से किए वादों पर खता उतरने की बात कही। उनका कहना है कि नगर निगम के बजट का एक एक पैसा जनता के हित में विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। नगर निगम की पहली निर्वाचित मेयर आरती भंडारी ने साफ तौर पर कहा कि वे और उनके पति लखपत सिंह भंडारी किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद दिया है। वे इस जनादेश का सम्मान करते हुए नगर के विकास को ही अपनी प्राथमिकता बनाए रखेंगे। उनका फोकस सिर्फ श्रीनगर के विकास पर रहेगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक से मुलाकात करेंगी। मेयर आरती भंडारी ने कहा कि चुनाव जीतना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं थी, बल्कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एक मजबूत शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिनके पास संसाधन थे, लेकिन जनता के समर्थन और विश्वास ने उन्हें जीत दिलाई। अब उन्हें यह साबित करना है कि वो जनता के भरोसे पर खरा उतरे। वहीं श्रीनगर नगर निगम की पहली मेयर आरती भंडारी से उन नए 27 वार्डों के पार्षदों को भी अपने वार्ड के विकास की खासी उम्मीद है। जो क्षेत्र पूर्व में श्रीनगर नगर पालिका रहते कभी वार्ड नहीं बन पाए, लेकिन वर्ष 2021 में निगम बनाने के लिए हुए क्षेत्र विस्तार के बाद कुल 40 वार्ड में 27 वार्ड नए बनाए गए हैं। अब जब नगर निकाय के चुनाव निपट चुके हैं तो निगम की पहली मेयर से नए वार्ड के पार्षदों को भी खासी उम्मीदें हैं।
राज्य उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार तत्कालीन अपर सहायक अभियंता अमित गिरी को विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराया। साथ ही कोर्ट ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अमित गिरी को कुमाऊं विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते दबोचा। जानकारी के मुताबिक बीती 5 फरवरी 2018 को शिकायतकर्ता धीरेन्द्र सिंह ने सतर्कता विभाग को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के अपर सहायक अभियंता ने उनके कार्य की माप पुस्तिका बनाने के लिए 8,500 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। मामले की जांच के बाद 9 फरवरी 2018 को उत्तराखंड सतर्कता विभाग कुमाऊं मंडल की ट्रैप टीम ने अमित गिरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद अमित गिरी को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं विशेष न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और गवाहों के बयानों के आधार पर अमित गिरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13(1)D सपटित धारा 13(2) के तहत दोषी माना। साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। वहीं सतर्कता विभाग के पुलिस उपाधीक्षक अनिल सिंह मनराल ने आम जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आने और किसी भी संदिग्ध मामले की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर करने की अपील की है। राज्य उत्तराखंड के जनपद चमोली में नंदप्रयाग के समीप एक गांव में बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया। भालू के नाखूनों से बुजुर्ग की एक आंख शरीर से निकल गई है। बृहस्पतिवार को सुबह करीब 6 बजे ग्राम पंचायत चोपड़ा कोट के हेड़ गांव निवासी दयाराम पुरोहित हिमूर्जा की जल विद्युत परियोजना से रात्रि ड्यूटी कर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान सुबियोल गदेरे के पास घात लगाकर बैठे भालू ने उन पर हमला कर दिया। दयाराम के चिल्लाने की आवाज समीप ही चमतोली के ग्रामीणों ने सुनी तो वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भालू जंगल की ओर भाग गया। भालू ने दयाराम के चेहरे और सिर पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। उनकी एक आंख भी बाहर निकाल दी। ग्रामीणों ने उन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर की सलाह पर जिला प्रशासन ने घायल को हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेज दिया।